खुफिया विफलता पर नौसेना को फटकार, अदालत ने पूछा इमारत के बनते समय कैसे इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। आईएनएस शिक्रा के कमांडिंग ऑफिसर की याचिका पर सुनवाई। बम्बई उच्च न्यायालय ने दक्षिण बम्बई में नौसेना के प्रमुख हवाई ठिकाने आईएनएस शिक्रा के आसपास एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर शुक्रवार को नौसेना को खुफिया विफलता के लिए कड़ी फटकार लगाई और सवाल किया कि इमारत के बनते समय कैसे इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनकी राय ये है कि नौसेना की ओर से खुफिया चूक हुई है, क्योंकि वह अपने प्रतिष्ठान के आसपास गगनचुंबी इमारत के निर्माण पर ध्यान देने में विफल रही। पीठ आईएनएस शिक्रा के कमांडिंग ऑफिसर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए परियोजना पर रोक लगाने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने नौसेना के सिर्फ इसी इमारत के निर्माण का विरोध करने पर भी सवाल उठाया, जबकि आसपास कई अन्य बहुमंजिला आवासीय इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आईएनएस शिक्रा से बेहद कम दूरी पर स्थित हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आर.वी. गोविलकर ने दलील दी कि अन्य इमारतों का निर्माण साल 2011 में रक्षा मंत्रालय के एक अधिसूचना जारी कर रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास ऊंची संरचनाओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी को अनिवार्य बनाने से पहले किया गया था। पीठ ने कहा, आप नौसेना अगर अपनी तरफ से हुई गंभीर चूक को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, खुफिया और सुरक्षा दोनों पहलुओं पर हुई है चूक। नौसेना अपने दफ्तर में बैठती रही और साल 2024 तक लगभग 70 मीटर 19 मंजिला ऊंची इमारत बन जाने के बाद ही इस पर ध्यान दिया। उसने कहा कि खुफिया जानकारी जुटाने में प्रथम दृष्टया चूक हुई है। पीठ ने कहा, हम हैरान हैं कि नौसेना इतने वर्षों तक इस तरह की बहुमंजिला इमारत के निर्माण को कैसे नहीं देख पाई। यह इमारत किसी की नज़र में कैसे नहीं आई। इसका कारण केवल खुफिया जानकारी जुटाने में नौसेना अधिकारियों की विफलता ही हो सकती है। दोस्तों, इमारतें बनती है और उस एरिए की भाई पुलिस है या जो भी कॉरपोरेशन वगैरह जो भी है या सरकार एमएलए एमपी का प्रेशर दबाव, उनकी देखरेख में ये सारे काम होते हैं और बाद में सब मुकर जाते हैं। और भैया बीट कांस्टेबल है पुलिस का या फिर कॉरपोरेशन है जहाँ पे, तो वो उनकी नॉलेज में सब होता है, लेकिन वो उनसे कुछ दाना पानी लेके चुप हो जाते हैं और बाद में लोग रिटायर भी हो जाते हैं। फिर पूछते हैं तो कौन था क्या था, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है नौसेना की, क्योंकि नौसेना के ऑफिस के आसपास था, नौसेना ने कार्रवाई नहीं करी। हमने कई स्कूलों के आसपास देखा है कि बिल्कुल स्कूलों के दीवार से टच करके लोग मकान बना के बैठे हैं। कोई कहने सुनने वाला, क्या स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के डिपार्टमेंट को नहीं पता होता कि भाई हमारी दीवार के साथ दूसरा कोई मकान वगैरह कुछ बना रहा है? लेकिन भाई कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता। हमको क्या पड़ी है, हम तो नौकरी से रिटायर होके चले जाएंगे। और भैया जिन लोग जो बनाते हैं वो कोई कमज़ोर आदमी तो होते नहीं, दबंग आदमी होते हैं और उनकी पहुंच सरकार में ऊपर तक होती है, इसलिए सब अपनी खाल बताने के लिए चुप रहते हैं। दोस्तों,
हमारा तो ऐसा ही मानना है। बाकी अखबार की जो खबरें हैं वो क्या है तो भैया वो तो अखबार वाले जाने। हाँ।